बात करते हैं गाइस रूट्स के बारे में। किसके बारे में? रूट्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, रूट्स का। ठीक है, रूट्स का कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझोगे आप लोग। किसका कंसेप्ट? रूट्स का। ये रूट्स कौन सी? पेड़ की रूट्स नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है हमारी, हम जो यहाँ बात करने वाले स्क्वायर रूट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्क्वायर रूट्स की। अब स्क्वायर रूट्स से ही कहाँ तक जाएगा ना, उसको ध्यान देना। ध्यान से, रूट्स क्या है? सिंपल सी बात जो है, आप रूट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे रूट्स आते हैं, क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत बेसिक से भी स्टार्ट करें, अगर मैं बोलूं आपने लिखा हुआ है ऐसे, ये रूट का सिंबल होता है। क्या होता है? रूट का सिंबल। और उसके अंदर n मान लो कोई नंबर है। क्या बताओ? कोई नंबर है। अगर मान लो मैं बोलूं n अगर कोई क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर समझते हो बेटा क्या होता है? कोई ऐसा नंबर है जो क्या है बताओ? परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर? मतलब ऐसा नंबर जो सेम नंबर के मल्टीप्लाई करने पे आएगा। क्या है बताओ? सेम नंबर के मल्टीप्लाई करने पे। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल ठीक है, 4 हो गया, 4 हो गया, आपने बहुत बोला। अब 9 हो गया हमारा, 36 हो गया, एनी नंबर 16 हो गया, 25। ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स है बेटा? ये है हमारे कैसे नंबर? बोलो परफेक्ट स्क्वायर्स है। क्या है बताओ बेटा? ये परफेक्ट स्क्वायर्स। क्यों हम जानते हैं सर ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? क्योंकि सर ये जो 4 है कहां से आया? 2 into में 2 करने पे आया। ये कैसे आया बताओ सर? 3 into में 3, ये 6 into में 6, 4 into में 4, 5 into में 5। कह रहा है अगर 36 तो 6 into में 6, 4 into में 4 और बेटा ये 5 into में 5। ठीक है, अगर मैं अंडर रूट n की बात करता हूं तो उसका मतलब क्या हो गया? n क्या होगा? कोई नंबर हो गया। क्या हो गया? n। अगर n कोई परफेक्ट स्क्वायर हुआ तब तो क्या हो जाता है? हम उसको क्या करते हैं? उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। उसकी क्या लिख देते हैं बताओ? उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, या जो उसका वो जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर होता है वो लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि अंडर रूट 36 लिखा हुआ आपने कभी देखा होगा अपनी 7th 8th क्लास में भी। तो अंडर रूट 36 को हम क्या लिखते हैं बेटा? 6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 6। क्योंकि 36 किसका स्क्वायर होता है बताओ? 6 का। आ रही बात में? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं अंडर रूट में 49 लिखा हुआ है बेटा, तो अंडर रूट 49 को मैं क्या लिखूंगा? तो 7 लिखूंगा। सर अंडर रूट 16 लिखा हुआ है तो सर इसको मैं क्या लिख दूंगा? 4 लिख दूंगा। आ रही बात में? क्योंकि अगर अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, क्या बेटा? अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर पे से रूट हट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके क्या बन सकते हैं बताओ? पेयर्स बन सकते हैं। क्या बोला मैंने? पेयर्स बन सकते हैं। पेयर बनने का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूं कि सर मेरे पास 36 दे रखा है, अंडर रूट क्या लिखा हुआ है? 36। ये 6 कैसे आ गया? किसकी बात करूं मैं पहले? ये 6 कैसे आ गया? तो क्या करोगे सर आप? पहले इसको 2 से देखो किस पे जाएगा बताओ? 18। फिर 2 से देखो किस पे जाएगा बताओ? 9 पे। फिर 3 से जाएगा किस पे? 3 पे। और इस फिर 3 से किस पे जाएगा बताओ? 3 पे। मेरी बात सुनो, आपने देखा सर, आपने क्या देखा इसमें कि सर देखो इस 2 का भी पेयर बन गया, इस 3 का भी पेयर बन गया। क्या बन गया? इस 2 का भी पेयर बना, इस 3 का भी पेयर बना। तो इस हिसाब से हमने देखा इस 2 का पेयर बना तो उसको 8 2 मानेंगे, इस 3 का भी एक पेयर बना तो क्या बनेंगे? 8 3 मानेंगे। तो 2 into में 3 का बन के आ गया क्या हमारा? 6। क्या बन के आ गया? 6। तो जिनके पेयर्स बन जाएंगे वो क्या हो जाते हैं? रूट के बाहर चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? वो रूट के बाहर। फॉर एग्जांपल मैं इसको और डिटेल में बताने की कोशिश करूं तो आपने, हाँ बेटा बोलो। 1 सेकंड बेटा, अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा ना मैं, अभी तो मैं परफेक्ट स्क्वायर्स की बात कर रहा हूं। धीरे धीरे एक एक करके आएंगे हम उस पे। हाँ जी, अब जो होगी साउंड पूरी ठीक आनी चाहिए। नाउ अब होगा क्या इसके अंदर बेटा? हमने देखा अंडर रूट 36 था ना, मैं रूट कंसेप्ट करा रहा हूँ, भले ही 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको रूट जो है ढंग से समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो क्या होगा? अंडर रूट 36 तो आपने क्या लिखा सर? इसको 2 into में 2 और क्या लिखा? 3 into में 3। क्या किया था आपने इसका? बोलो प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। क्या किया था? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने क्या बोला बेटा? इसमें किस किस का पेयर बन गया? इस 2 का पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया। तो जिनका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो ये 2 भी बाहर आ गया और क्या हो गया? 3 भी बाहर आ गया। रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं, इसलिए अंडर रूट 36 क्या होता है बताओ? हमारा 6 होता है। क्या होता है बताओ? वो 6 होता है। अंडर रूट 36 को क्या लिखते हैं हम? इसलिए 6 लिखते हैं। मतलब अगर किसी नंबर को, परफेक्ट स्क्वायर को मैंने रूट में रखा हुआ है, किसमें रखा हुआ है? परफेक्ट स्क्वायर को, कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको मैंने रूट में लिखा हुआ है, तो वो होगा पूरा कंप्लीटली सॉल्व होके आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंप्लीटली सॉल्व होके आ जाएगा। चाहे एनी नंबर कोई भी। अगर मैं तुमसे अंडर रूट 10 की बात कर लूं, क्या कर लूं? सॉरी, अंडर रूट 100 की बात कर लूं, तुम कहोगे सर ये भी क्या आ जाएगा? सॉल्व होके 10 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर? रीजन क्या होता है उसके पीछे? सर 100 को आप देखोगे ना, 2 से गया 50 पे, फिर 2 से गया किस पे बताओ बेटा? 25 पे। बिल्कुल बेसिक से पता चल रहा हूँ। 5 से और ये क्या किस पे बताओ? 5 से 5 पे। अब आप देखो सर इस 2 का भी पेयर बन गया, इस 5 का भी पेयर बन गया। 2 का पेयर बना, 1 2 1 बोलेंगे इसको, इस 5 का पेयर बना, इसको भी बोलेंगे 1 5। तो 2 into में 5 क्या हो गया बताओ? 10। मतलब सबके पेयर बन गए, जो भी नंबर थे सबके पेयर बन गए, इसलिए क्या हो गया? पूरा रूट सॉल्व हो गया। क्या हो गया? पूरा का पूरा रूट इसलिए क्या हो गया बेटा? सॉल्व हो गया। समझ में आ रही थी बात? अब हुआ क्या इसके आगे, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है हमारी। हम देखेंगे कि सर तो फिर जब सारे के सारे सॉल्व हो गए तो कुछ नंबर हमारे रूट में रह जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ नंबर रूट में रह जाते हैं। सुनो, तो कुछ नंबर रूट में क्यों रह जाते हैं? एक बात को ध्यान रखना, जिनके, मैं बोलूं जिनके पेयर्स नहीं बन पाते। क्या नहीं बन पाते?
अगर कोई नंबर किस में है, रूट में, किस में बताओ, रूट में, अरे इसमें अगर उनके क्या ना बन पाए, पेयर्स ना बन पाए, क्या ना बन पाए, पेयर्स, अगर पेयर्स नहीं बन पाएंगे ना तो फिर वो किस में रह जाते हैं, रूट्स में ही रह जाते हैं। कैसे रूट में रहते हैं, जैसे अभी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूं 108 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, अंडर रूट में 108, क्या लिखा हुआ बेटा, अंडर रूट में 108 लिखा हुआ है, अंडर रूट 108। मैं अच्छा बेटा चलो इसको सॉल्व करते हैं। सर रूट को सॉल्व करने के लिए आपने क्या बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन करो और दो दो के पेयर बनाओ। 2 से करोगे किस पे जाएगा बताओ सर, 50, फिर सर 2 से करोगे किस पे जाएगा बताओ, 27 पे, सर फिर 3 से करोगे किस पे जाएगा, 9 पे, फिर 3 से करोगे किस पे जाएगा, 3 पे, और 3 से किस पे जाएगा बताओ, आज बस में कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझना बेटा सारे के सारे बच्चे, एक छोटी चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, सबसे ध्यान देना कि सर क्या यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, बन गया, क्या सर इस वाले 3 का पेयर बन गया, बट एक 3 बेचारा क्या रह गया हमारा, अकेला रह गया, क्या रह गया, अकेला रह गया। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको देखूं, मैंने आपको हेरोन्स फॉर्मूला में ये चीज बताई थी कि सर क्या क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, 2 बार तो 2 आ रहा है सर, 2 बार ही 3 आ रहा है ये वाला, और एक हाँ 3 बार ही 3 आ रहा है, समझे। तो आपने देखा सर क्या हुआ हमारा कि सर एक तो सिंपल सी चीज क्या हुई, इस 2 का भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। तो जिनका पेयर बन गया वो तो बाहर आ गया, और जिसका पेयर नहीं बना, इस बेचारे का पेयर नहीं बना, तो ये किस में रह गया बताओ, रूट में रह गया। किस में रह गया बताओ, रूट में। तो इसलिए मैं 108 को, अंडर रूट 108 को सॉल्व करने के बाद भी पता क्या लिख पाऊंगा, 6√3 लिख पाऊंगा। क्या लिख पाऊंगा, 6√3। आ रही बस में कि मतलब आपने बोला सर ये यहाँ पे √3 कैसे आ गया, √3 ऐसे आ गया कि बेचारे इस 3 के, बेचारे को बोल रहे हैं बेचारे को, है ना, इस 3 के क्या नहीं बन पाए, पेयर नहीं बन पाए, क्या नहीं बन पाए, उसके पेयर नहीं बन पाए। आ रही बस में, क्लियर है चीज, उसके क्या नहीं बन पाए बेटा, पेयर नहीं बन पाए, इसलिए वो क्या बन गया, वो ऐसे रह गया। क्लियर है चीज। इसीलिए कुछ नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं, मतलब जिनका रूट पूरा सॉल्व हो जाता है, और कुछ का पूरा रूट सॉल्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कुछ का पूरा रूट सॉल्व नहीं होता है, समझे। ऐसे अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा √8 लिखा हुआ है कहीं पे, क्या लिखा हुआ है, √8, अंडर रूट 8 लिखा हुआ है, तो सर क्या ऐसे 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 ले देंगे, नहीं सर एक काम करते हैं, इसका भी आपको क्या करोगे आप सर, इसका हम क्या करके देखते हैं, 8 से करोगे सर 2 से 4 पे, फिर 2 से करोगे 2 पे, फिर 2 से करोगे इस पे सर 1 पे। तो देखा सर हमने एक छोटी चीज देखी इसके अंदर, इस 2 का तो पेयर बन गया, इसका नहीं बना, तो जिसका पेयर बन गया वो वाला 2 तो बाहर आ गया, एक 2 क्या रह जाएगा बताओ, हमारा अंदर रह जाएगा। समझे क्या बन गया, 2√2। आज के बाद आपको कहीं भी √8 लिखा हुआ दिखेगा ना, तो आप उसे क्या लिखोगे, 2√2 लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, 2√2। समझ में आ रही थी बात, है ना। ध्यान देना, ऐसे किसी भी नंबर के लिए नहीं, ध्यान देना। मैं आपसे बोलूं यार एक काम करते हैं, मुझे एक बताओ, मेरे पास दे रखा है क्या, एक नंबर अंडर रूट में क्या लेके चले, 48 दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ, 48। पहले देखो क्या 48 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं 48 किसी का नहीं होता। तो क्या करेंगे सर, एक बात पक्की चाहिए, किस में आएगा इसका आंसर, रूट में ही रहेगा। किस में रहेगा आंसर, रूट में। लेकिन रूट में भी कैसे रहेगा सर, हम क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से क्या किस पे, 24 से 2 से क्या किस पे बेटा, 12 पे, फिर 2 से 6 पे, फिर 2 से 3 पे, और फिर 3 से किस पे बताओ, इस पे। अब सुनो, आप देखोगे फिर से वही वाली बात कहोगे, सर क्या सर इस 2 का भी पेयर बन गया, इस 2 का भी पेयर बन गया, इस 3 का नहीं बना। तो जिनका पेयर बन गया बेटा जानवी 2, और ये भी क्या बताओ 2, और ये 3 का नहीं, तो 2 2 जा क्या हो गया बताओ 4। इस 3 का नहीं बना तो क्या लिखोगे सर, 4√3। क्या आ गया बताओ, 4√3। आज के बाद किसी को भी इस चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर ये कैसे ये बन के आ गया, अरे इसमें ये रूट में कैसे आ गया। तो अगर अंडर रूट 48 है तो उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है बताओ, 4√3। क्या बताओ, 4। वापस में भी आएगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाँ कराता हूँ वाला बात, ठीक है, आपको आपकी कॉपी में करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अंडर रूट 48 क्या आ गया बताओ, 4√3 के इक्वल आ गया। हाँ अभी मैं बताऊंगा वो चीज़ जो आप बोल रहे हो ना कि सर वापस 48 जाना तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। इनको हम स्क्वायर करेंगे तो वापस वही बन जाएगा, अरे उसमें वापस क्या बन जाता है, वही नंबर बन जाता है। जैसे अगर मैं पीछे बात करूँ, आपने देखा 6 का वापस स्क्वायर करूँगा तो 36 बन जाएगा, 7 का वापस स्क्वायर करूँगा तो अंदर वाला 49 बन जाएगा। अरे हाँ करेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, उसकी बात बताऊंगा मैं आपको। अभी जब मैं रूट्स की एडिशन और रूट्स की मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, नहीं है ना, पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो अंडर रूट 48 है तो ये बन जाएगा। जैसे अब कोई और नंबर लेके चले, बस उसके बाद जो उसके कंसेप्ट पढ़ने स्टार्ट करेंगे। जैसे मानो 48 के बाद क्या लेके चले भाई, अंडर, अच्छा मानो 6 है, √6 तो √6 ही रहेगा, पता है क्यों, √6 क्या रहेगा सर, आपको सर √6 रहेगा, पता है क्यों, सुनो मेरी बात सुनो। 6 है, 2 से क्या किस पे, 3 पे, और 3 से क्या किस पे, 1 पे। बेचारा ना 2 का पेयर बना ना 3 का पेयर बना, बेचारा ऐसे ही रहेगा। क्या रहेगा बताओ, ऐसे ही रहेगा। समझे बात को, जिनके पेयर नहीं बन पाए तो आप कहोगे सर वो तो ऐसे ही रहेंगे, वो कैसे हो जाएंगे, ये बस √6 ही रहेगा, सिंपल। क्या रहेगा बताओ, √6 रहेगा। ऐसे मैं बोलूँ आपसे √15, आपको सर √15 भी क्या रहेगा, √15 ही रहेगा। समझे बात को, क्यों नहीं रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि सर एक्चुअली क्या है, हम अच्छा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे ना √15 के, तो सर कुछ है ही नहीं, 3 और 5 आएगा। क्या आएगा होता, 3 और 5, ना किसी के पेयर बन रहे ना कुछ, यही बेचारे अकेले हैं, तो यही क्या बन गए हमारे, ये बन गए। समझ
देखते पता चल जाएगा, देखते भी क्यों पता लग जाएगा, क्योंकि अब आपने कंसेप्ट धीरे धीरे सीख लिया। आगे बस में, अच्छा अगर मैं अंडर रूट 18 लिखा होता, है ना, क्या लिखा होता, अंडर रूट क्या लिखा होता, 18 लिखा होता। इन सबको उठा के थोड़ा साइड कर दो मेरे को एक बार, इसको भी यहाँ ले जाओ। अरे भाई साहब, ठीक है, एक यहाँ रख लेते हैं इसको, ठीक है, सिंपल सी बात है। और इस वाले पार्ट को क्या लिखते हैं बताओ, इसको उठा के आएंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सा लगेगा, ठीक है, ओके नाउ। तो कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट। अच्छा मेरी बात, थर्ड पार्ट अगर मैं बोलूँ यार, एक फोर्थ पार्ट में बोलूँ, तुम्हें मुझे बताओ अंडर रूट 18 क्या होगा, कोई बता पाएगा जल्दी से, अंडर रूट 18 क्या आएगा जल्दी से। अरे क्यों रहेगा अंडर रूट 18, ऐसे ही बोल दोगे मतलब बिना सॉल्व करें, ऐसे तो बिल्कुल खराब हो जाएंगे सारी चीज़ें, ऐसे थोड़ी होता। अंडर रूट 18 है तो सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा, सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा बोलो, 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट में 2। देखो पाकि बेटा इसलिए कहता हूँ कि पहले ट्राई किया करो, आपने बिना ट्राई किया आंसर बोल दिया था और वो गलत हो गया था। अब सॉल्व करके किया तो आपने बिल्कुल ठीक किया। 2 से करोगे किस पे, 9 पे, फिर 3 से करोगे बेटा 3 पे, और 3 से करोगे किस पे, 1 पे। तो देखो इस 3 का पेयर बन चुका है, इस 2 का पेयर नहीं बना, समझ रहे हो बात को, 2 का पेयर नहीं बना है 3 का। तो क्या लिखेंगे रूट 18 को, सर हम लिखेंगे 3 रूट 2, क्या लिख के आएंगे बताओ, 3 रूट 2। आगे बस में क्लियर बेटा जानवी, ओके ध्यान देना। तो कोई भी रूट है देख के घबराना नहीं है, पहले हमें पता है सर रूट ही तो है, क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब क्या कर लूंगा उसका, मैं ऐसे फैक्टराइजेशन कर लूंगा और उसमें से देख लूंगा क्या किस किस के पेयर बन गए, उन्हें बाहर निकाल लूंगा, और जिनके नहीं बने तो ऐसे रखूंगा, समझे बात को, कोई दिक्कत, ओके नाउ। अगर हम बात करें इसी के हिसाब से रूट्स के ऑपरेशन के बारे में बात करें, ऑपरेशन ऑन रूट्स, हाँ ऑपरेशन ऑन रूट्स, रूट्स के ऑपरेशन की बात करते हैं, हाँ सब कुछ होगा। अभी सवाल देख के आईसीयू में जाएंगे सारे के सारे, रुको आगे देखो, मतलब बेकार के सवाल, सर आईसीयू भी होता है, ये भी होता है, मतलब बेकार, कोई सर पैर नहीं बात का। देखो तो हम लेंगे ऑपरेशंस ऑन रूट, क्या लेंगे, ऑपरेशंस ऑन रूट्स, मतलब ये स्क्वायर रूट्स, ये ऐसा नहीं कोई तुम्हें बुक में मिल रहा है, मैं समझाने के लिए ये सब चीज़ लिखता चल रहा हूँ, उसके बारे में देखें, ठीक है। हाँ ना, ऑपरेशन में क्या क्या पढ़ना है इनका बताओ। हाँ जी मैडम बिल्कुल, बात करेंगे इनकी एडिशन कैसे होती है, रूट वाले नंबर्स की क्या पूरी सीखेंगे, एडिशन, उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, क्या होती है बताओ, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे उनकी, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा एंड में, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन सब होगा मैडम, इनका नंबर ही तो है, क्या होगा उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, हाउ डू दे मल्टीप्लाई, और लास्ट में क्या बताओ उनकी डिवीजन, क्या बेटा डिवीजन कैसे सीखेंगे, क्या बताओ डिवीजन, बहुत बढ़िया बेटे ना। अच्छा मैं क्या बात बताऊं दोबारा से, कि कोई नंबर रूट में तभी आता है जब जिसके क्या नहीं बन पाते, पेयर नहीं बन पाते, जिनके पेयर बन जाते हैं वो रूट में नहीं रह जाते, फिर वो सारे के सारे पूरे कंप्लीटली सॉल्व हो जाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिए इन वालों के, इन सबके क्या थे, सबके पेयर बन गए थे इसलिए रूट में नहीं रहे, ठीक है। इसका भी क्या बन गया था, पूरे का पेयर बन गया था इसलिए क्या हुआ, रूट में नहीं रहा। लेकिन दोस्तों भाइयों अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे नंबर जिनके पेयर्स नहीं बनते तो वो उनके क्या आते हैं, वो रूट कैरी करते हैं, क्या कैरी करते हैं, वो रूट कैरी करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, नाउ देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, नहीं बेटा रूट वाली नहीं आती आप लोगों को, अभी सीखोगे आप, ठीक है, ये आपको लग रहा है, ठीक है। अगर रूट वाले नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन, ध्यान दो सुनो इस चीज़ के अंदर। देखो मैंने आपको बताया था, मैं कई बार मैथ्स आपको ऐसे ही पढ़ा रहा होता हूँ कि आपको थ्योरेटिकल नोट्स भी मिले उसके, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा यार चिन्मय, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूट्स का, वही रूट्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब क्या, वही रूट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनके रूट सेम है। ये क्या बात हुई, जिनके क्या सेम हो बताओ, रूट्स। मैं समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं का हो सकता है जिनके रूट सेम है, अदरवाइज रूट अगर मान लो अलग अलग हैं तो ना ही वो ऐड होंगे ना ही वो सब्ट्रैक्ट होंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे। अभी रुको तो सही, रूट वाले ही आपस में, ऐसा क्यों का भी जवाब दूंगा मैं, क्योंकि उनमें से कॉमन आ सकता है, बात की बात है। सुनो, जैसे कोई नंबर है जिनके रूट्स अगर सेम हैं तभी वो ऐड होंगे, एल्स वो ऐड नहीं होंगे, वो उसी फॉर्म में आंसर बन जाएंगे। समझने की कोशिश करना। देखो जैसे मतलब क्या होना चाहिए, मतलब तभी होंगे ओनली व्हेन देयर रूट्स आर, ओनली व्हेन देयर रूट्स आर सिमिलर। क्या होता है, रूट्स आर या सेम, क्या होंगे, सिमिलर रूट्स होंगे तभी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपको, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको सिंपल सा, ध्यान, मैं कहता हूँ कि पहला क्वेश्चन है, इनको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड द फॉलोइंग, क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग। किस किस को ऐड करना है, देखो ध्यान देना, किस किस को ऐड करना है। देखो मैंने आपसे बोला कि एक क्वेश्चन, एक पार्ट ए पार्ट देखा, मान लो 2 प्लस में 3 रूट 5, इसको ऐड करता है, किस में ऐड कर दो, एंड 6 प्लस में
8√5, 8 भी हटाओ, 9√5, चलो ऐसे लिखते हैं। आपको इन दोनों को ऐड करना, क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना, तो कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। क्या कहोगे आप, 2 प्लस में 3√5 प्लस में 6 प्लस में 9√5, क्या बताओ 9√5। अब सुनो, अभी रुको तो सही, अभी तो ये तो 2 और 6 तो क्या नंबर थे, 2 और 6 तो क्या आते हैं बेटा, नंबर थे, तो 2 और 6 तो ऐड हो गए, क्या होगा सर 8 हो गया, क्या हो गया बताओ 8। अब दो नंबर हमारे कौन से वाले हैं बेटा, रूट वाले, कौन से वाले हमारे रूट वाले। तो एक बात ध्यान रखना, अगर ये रूट वाले हैं तो एक तो क्या हो गया 3√5 हो गया, क्या हो गया 9√5 हो गया, क्या हो गया 9√5, एक 3√5 हो गया और क्या हो गया 9। अब देखो जरा मैं इनको साथ में लिख दूँ, 3√5 प्लस में 9√5, आपने गलत बोला है बेटा, अभी भी ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना है, तभी मैं नहीं, हाँ अभी देखो ठीक है, अब सही है, ध्यान देना। क्या इन दोनों के रूट सेम है, इन दोनों नंबर्स के, एक है 3√5 एक है 9√5, तो यस ये ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बताओ, ये ऐड हो जाएंगे। और ऐड भी पता है कौन होंगे, इनके साथ जो नंबर दे रखे हैं कौन कौन से, सिर्फ कौन ऐड होंगे 3 और 9, अंदर वाले नंबर नहीं होंगे। मेरी बात सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास 2x लिखा हुआ है और 8x लिखा हुआ है, तो तुम क्या लिखते थे इनको, 10x लिखते थे ना, ये लिखते थे ना, शायद बारिश हो रही है, हाँ पक्का बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, इतने खुश हो रहे हो तुम लोग। 2x प्लस में 8x क्या हो गया, 10x लिखते थे ना, यही लिखते थे बेटा जानो, ये थोड़ी करते थे 2 और 8 10 और x की पावर 2, ये तो नहीं कर सकते नहीं। तो सिमिलरली रूट्स में भी क्या ध्यान रखना है, रूट्स में भी क्या ध्यान रखना है बेटा, कि सिर्फ जो उनके साथ नंबर दे रखे हैं वही ऐड होंगे, बाकी कुछ ऐड नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा आंसर आएगा सर 8, 3 और 9 क्या होता है बताओ 12√5, ये है आंसर, क्या बताओ ये आंसर। अब सुनो, क्या 8 और 12 वाला ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ये अकेला 8 नंबर है, ये क्या बताओ रूट वाला नंबर है, यही क्या हो गया आंसर हो गया। इसी चीज की आदत डालनी है तुम। सुनो बेटा सुनो, ध्यान रखना, होता क्या, जैसे आपको मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपने बोला 3√5 प्लस में 9√5, सर ये क्यों नहीं ऐड हुआ, सुनो √5 और √5 ना इसमें से कॉमन आ जाते हैं, क्या आते हैं बताओ, पहली बात कॉमन आ जाते हैं, कॉमन आ गया तो अंदर 3 रह गया और प्लस में क्या रह गया बताओ 9 रह गया, अरे बस में इसका लॉजिक होता है, हाँ बिल्कुल, तो वो स्टेप लिखना नहीं होता ना। 9 और 3 कितना हो गया बताओ बेटा, 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 इंटू में √5 होता है 12√5, इसलिए कि आगे हम वो सब नहीं करते इसके अंदर। क्लियर है चीज, ओके पक्का क्लियर है चीज, इस वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ। अभी बहुत कुछ रूट्स पे सीखना, ये तो स्टार्ट कर रहे हैं यार अभी हम, ये तो कुछ भी नहीं, कहाँ तक जाएंगे हम रूट्स में अभी आपको नहीं पता, समझ मेरी बात। तो वही ऐड होंगे जिनके क्या होते हैं बताओ रूट सेम होते हैं, समझे इस चीज को। बोलो, अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन देने की कोशिश करूँ, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, मान लो 6√3 सुनना प्लस में 2√5, इसमें किसको ऐड करना है मान लो, एंड रुको 5√3 एंड 8√3, करोगे वाला सॉल्व, जल्दी से ट्राई करोगे एक बार, तब फोन करेंगे। इसमें लीनियंसी दिखाओगे दिक्कत होगी। सुनो 6√3 है प्लस में 2√5 है एंड 5√3 एंड 8√5, वो तो दोनों चेंज कर दिए थे मैंने, हाँ जी चलो चेक करना, सिंपल सी बात। चलो हमें इसको ऐड करना है, 6√3 है प्लस में 2√5 है बेटा, इसमें क्या ऐड करना है हमें 5√3 और बोलो क्या प्लस में 8√5। अब सुनो होगा क्या इसके अंदर, सुनो अब मैंने क्या बोला भैया, रूट वाले नंबर है ना, रूट वाले नंबर से बेटा क्या देखना है, जिनके रूट सेम है वही ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज बाकी जैसे क्या ये √3 वाला ये है कंसेप्ट, और एक क्या बताओ √3 वाला ये नंबर है, अरे बस में, और दूसरे नंबर की देखें एक ये नंबर है रूट वाला √5 वाला, और ये क्या बताओ √5, इनके सेम रूट है, इनके सेम रूट है, तो इनको लिख भी साथ साथ ही लो, क्या कर लो इनको साथ साथ ही लिख लो। तो क्या करोगे, अभी सीख रहे हो तो इसलिए स्लो, जब सीख जाओगे अच्छे से तब जैसे मर्जी अच्छे से करना, कोई बात नहीं। 2√5 हो गए और ये क्या हो गया 8√5 हो गया। सुनो 6 और 5 क्या हो गया 11, तो ये आएगा 11√3, बार बार बोल रहा हूँ रूट के अंदर की वैल्यू को ऐड मत कर देना, समझ में आ रही बात, ठीक है। प्लस में उधर से क्या आ गया बताओ 10√5 आ गया, क्या आ गया 10। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनके रूट सेम नहीं है, इसलिए क्या हो गया यही आंसर होगा, यही क्या है बताओ आपका आंसर है। क्लियर है चीज, बोलो दोस्तों, यही बन के आ गया आपका आंसर, यही आंसर है। क्लियर, साइकिल देखनी तुम्हारी, अबे खड़ी होगी कौन, बारिश में क्या साइकिल पिघल क्या हो जाएगी, साबुन की है क्या, ऐसे कोई ले जाएगा, ये बारिश का मौसम आता साइकिल चुरा लूँ, ऐसा कौन सोचता, आपने चेन लगाई थी ना, अरे तो बेटा कोई नहीं, खड़ी होगी आपने लॉक किया था ना, ऐसा थोड़ी होता है कि बारिश हो गई लास्ट साइकिल चुराऊँ, ऐसा थोड़ी होता है, सिंपल सी बात जो है, चलो कोई बात नहीं। देखो अरे बस ना
रुक गए बारिश, कुछ नहीं, ह्यूमिडिटी हो गया। अरे हाँ बस अभी हम साइंस के कंसेप्ट पे नहीं आ रहे, ठीक है ना, आगे देखो बस, ठीक है, बहुत बढ़िया, ज़्यादा अच्छे समझ रहा है मेरे को लग रहा है, इतने बस मारिए। तो क्या हुआ बेटा, हमने एडिशन और अभी सब्ट्रैक्शन भी देखने, तो चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सिर्फ उन्हीं का होगा जिनके क्या सेम है बताओ, रूट सेम है। क्या सेम है? तो एज इट इज ऐसे छोड़ दोगे अभी, ये आंसर हो गया। इसकी आदत डाल लो कि ऐसे भी आंसर आ सकते हैं बुरे से। हाँ तो बस वही आंसर हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्या सोचना, उनको ऐसे ही छोड़ देना। मान लो ये रूट 5 होता है, ये रूट 6 होता है, रूट 7 होता, और वो रूट क्या होता है 3 होता, मान लो रूट जो भी है 11 होता, तो है ये लो कर लेते हैं, ये लो ये लो लो खेल लो, आ जाओ, ये लो बोलो क्या क्वेश्चन बोल रहे हो, ये लो बताओ। तो फिर तो सारे ऐड हो जाते हैं भाई, सब सब। तो जब ये एक बात बताओ, ये पूछने वाली बात है, जब लॉजिक एक बार ऐसे क्यों तुम लोग, ये बताओ। ठीक है, इधर देखो, ठीक है। अच्छा आप अंदर बैठे हुए थे? नहीं, नीचे दिखा नहीं था मुझे, आया था नीचे। चलो आगे देखो, अब देखो बेटा सिंपल सी बात जो है, होगा क्या 6 रूट 5, 18 रूट 5 और 16 रूट 5 है ना। अब इन सब के तो रूट सेम है ना, तो 6 और 18 कितना हो गया, कुछ भी बोल दो, मतलब 6 और 18 24 होगा, 9 कहाँ से हो जाएगा, मतलब ऐसी 6 और 18 24, 24 और 16 कितना होगा 40 रूट 5, और वो क्या है क्या 8 रूट 3 है। कोई बात नहीं बेटा, स्कूल में मत करके आना, नंबर जो है यही आंसर, वो बेचारा अकेला ऐसे ही रहेगा, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस भी इसी हिसाब से हो सकता है, अगर वो आपको सिंप्लीफाई करने को बोले ना, कभी भी सिंप्लीफाई करने को बोले, जैसे आपसे कहे वो सिंपल सी बात कि मान लो एक रहेगा 6 रूट 3 प्लस में 8 रूट 5, इनको ऐड करना है, एडेड टू किस में ऐड किया हमने इसको, 18 रूट 3 माइनस 10 रूट 5, क्या होता है 10 रूट 5। अरे उसमें इसकी बात करेंगे, तो क्या करना है तुम्हें भाई, तुम लोगों को जो लॉजिक पता है वही लगाओगे, कुछ फालतू को अपना दिमाग मत लगाना, अभी तो अपना तो बिल्कुल ही मत लगाना, क्या रही है उसमें। प्लस में क्या आ गया बताओ, ये 18 रूट 3 माइनस में 10 रूट 5। अब सुनो क्या होगा, सेम जो रूट्स वाले मैं कर देता हूँ बेटा, बहुत सारे मिलेंगे तो करने को क्यों टेंशन हो। अब देखो 6 रूट 3 और 18 रूट 3 क्या है बताओ, प्लस में तो क्या आ जाएगा 24 रूट 3, क्या हो जाएगा 24 रूट 3, आया समझ में, बोलो। माइनस में 8 रूट, अब सुनो इन दोनों का तो क्या हो गया, सुनो, अरे अभी तो मैंने लिख के बता दिया ना, एक स्टेप में एक क्यों कर दिया, आप दोनों को कर सकते हो। तो 8 रूट 5 में से 10 रूट 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा बताओ 24 रूट 3 माइनस में क्या आ जाता है बताओ 2 रूट 5। अरे बस में कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, इसे आंसर कह लो। एक चीज़ और कर सकते हो, पता है क्या, अगर आपको लगता है ना कि अगर इनमें से कॉमन भी आ सकता, सॉरी क्या आएगा, माइनस का तो आएगा, प्लस क्यों आएगा, 8 रूट 5 माइनस प्लस माइनस माइनस साइन आया बिगर वैल्यू का, खत्म करो बात को, इतना आसान। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को। एक चीज और कर सकते हो, पता है क्या डाउट, क्या है बेटा बताओ योगिता, हाँ किया ना आपने ना। एक क्या हो गया बताओ 24 है यहाँ पे और 2 है, तो इसको ना कॉमन भी ले सकते हो आप, एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो 2 भी कॉमन ले सकते हो। कैसे 2 कॉमन ले सकते हो, रुको एक काम करते हैं इसके अंदर, देखो आपको सर 2 कॉमन ले तो क्या बच गया, इधर से रह गया 12 रूट 3 रह गया, अरे उसमें, और माइनस में क्या रह गया रूट 5 रह गया। ऐसे भी लिख सकते हो। अभी धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे ना, अरे सारी अच्छे मैडम, कोई टेंशन नहीं है। 2 इंटू में 12 करोगे तो 24 ही आ जाएगा, 2 इंटू में कोई बात नहीं, अभी आगे पढ़नी है सारी चीज़ें, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। एक काम करो कुछ क्वेश्चंस करके दिखा दो इसी बात पे मुझे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग, सबको ऐड करना है, बीच में साइन ऐड के आएगा, बाकी अभी लिखने स्टार्ट किए नहीं, पहला लिखा नहीं, कितने दोगे,
क्या हुआ? कहाँ पे माइनस? तो माइनस हमने बीच में यहाँ पे भी तो लिखा था, यहाँ पे। ये -√3 है। जब कुछ नहीं होता ना, रूट के आगे कुछ नहीं होता तो आगे 1 होता है बेटा। जब कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है? देखो ये तो देखो, खाली x लिखा होता तो क्या लिखा है इसके आगे? अभी तो आप लिखो, क्या लिखोगे मुझे तो खुद नहीं पता। खुद सोचो बेटा, मैंने क्या बोला? कुछ नहीं। अब देखो, अब तुम्हें छोटी मोटी चीज़ ना क्लास में उसमें कंसेप्ट में नहीं सीखना चाहते। मान लो 20√5 है और प्लस में √5। मैंने क्या बोला? जब किसके आगे कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। तो 1 प्लस में 20 क्या आ गया? 21√5। अब आप गलत कह रहे हो फिर भी। जब ऐड करोगे तो ये 1 है, ये 20 है, तो क्या होगा? माइनस होंगे या प्लस होंगे? तो 19√3 आएगा। समझे? बस वही तो है। अब इतना एकदम इम्पेशेंट मत हो, आराम से समझ के करो। रूट्स के कंसेप्ट बहुत आगे तक जाने, अभी कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी में 4-5-6 पेज का चैप्टर है, उसमें से कुछ भी नहीं आने का, इस बात को ध्यान रखो। जो मैं शीट्स दूंगा उसमें से आएगा जो आएगा। समझ में आ रही बात? ओके ठीक है, अभी देखते रहो उसके आगे। एक 5वां क्वेश्चन और ले लो बस। मैं आपको देखिए ऐसा क्वेश्चन √11 प्लस में 2√13 और किस में ऐड करना है ऐसे? चलो इन सबको सॉल्व करो आप। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आगे। देखो हमने क्या पढ़ा था आगे? हमने ना एडिशन पढ़ लिया था। इसका क्या पढ़ लिया था बताओ? इनका एडिशन पढ़ लिया था। एडिशन ऑफ रूट्स का और या सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स देख लिया था कि भैया जो सेम रूट्स होंगे ना, जिनके रूट सेम होंगे, जैसे √3 वाले से ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था। एडिशन भी करके देखे थे, 2-4 क्वेश्चंस भी करके देखे थे। जैसे मैंने कहा था 6√5 प्लस में 18√5 प्लस में 16√5 और माइनस में 8√3। तो जितने भी सेम रूट वाले, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये तो आपस में देखो क्या होगा? ऐड हो गया। 6 + 18 24, 24 और 16 क्या हो गया? 40√5 आ गया ये। और -8√3, ये दोनों ऐड क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सर ये √5 और ये क्या बताओ? √3 है। ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। और जब ये ऐड नहीं हो सकते ना, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। पढ़ा था हमने यहाँ तक। उसके बाद हमने 2-4 क्वेश्चन और पढ़ लिए थे इसके साथ। ठीक है, नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसी से रिलेटेड कंसेप्ट। किसका? मल्टीप्लिकेशन। किसका बताओ? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले ना आप ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट समझो बेटा, सारे बहुत ध्यान समझना। किसकी बात करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट की बात कर लें उनकी, या उनकी मल्टीप्लिकेशन की बात करें। ध्यान से समझना, जब ये कंसेप्ट आता होगा तभी मल्टीप्लिकेशन भी सीख पाओगे। सुनो होता क्या है, सिंपल सी बात जो है, कंसेप्ट क्या है सारा का सारा। जैसे अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बोलूँ, मैं बोलूँ अगर कोई नंबर है 2√3, क्या लिखा हुआ है? 2√3, और इसकी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं 5√7 से। किससे करा रहा हूँ? 5√7 से। अब होगा क्या? सिंपल सी बात बेटा, एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। जो रूट के बाहर वाले नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और रूट के अंदर वाले नंबर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्लस माइनस में दिक्कत होती है। प्लस माइनस की कंडीशन है कि भैया सेम रूट वाले ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है भाई? मल्टीप्लिकेशन कोई बात नहीं, रूट के बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट के अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और कुछ नहीं। आंसर आ गया 2 × में। हाँ जी, कुछ नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। बस क्या ध्यान रखना है भाई? बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई, अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई, खत्म आंसर। 2 5 से क्या हो रहा है आजकल? 10। और √3 × में 7 कितना हो रहा है बताओ? बोलो 21। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, खत्म। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। समझे इस चीज़ को? हाँ जी, हाँ यही बताने वाला हूँ अभी आगे, टेंशन मत दो। ठीक है, जैसे उसने बोला कि किस तरह अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो बिल्कुल से सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आ रहे हैं वहाँ तक। जो जैसे मैं आपके 1-2 क्वेश्चन देख लो पहले। मैं आपसे बोलूँ 16√5 की मल्टीप्लाई कर दूँ मैं किससे? 2 किससे बताओ? किससे करें? 7 से। 2√7 से तो कुछ भी नहीं है सर। 16 × में 2 क्या आएगा बताओ? 32, और √5 × में √7 क्या आएगा बेटा? 35। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। अब यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे ये आंसर था, दिस वॉज योर आंसर, और यहाँ पे देखोगे ये क्या आपका? ये आंसर है। समझे बात को? ये आंसर हो गया। क्लियर है चीज़? अब होगा क्या? यही नंबर थोड़ी आते रहेंगे, कुछ इसमें इनोवेशन लेके आने की कोशिश करते हैं।
ध्यान देना। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि जैसे थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, मैं आपसे कहूं कि यार मेरे पास एक नंबर है, सिंपल सी बात कि मेरे पास लिखा हुआ है 4 रूट क्या लिखा हुआ है 5, क्या लिखा है 4 रूट 5, कितने पास हमारी है, और आ रहा है इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे किससे 6 रूट 5 से, किससे करनी है 6 रूट 5 से। अब सुन रहे हैं ना इसके अंदर, तो आप कहोगे सर 4 इंटू में 6 तो क्या होता है 24 होता है, रूट 5 इंटू में रूट 5 क्या होता है सर, तो रूट 25 हो गया, क्या होगा रूट 25। अब सुनते रहना, अंडर रूट 25 एक्चुअली क्या होता है 5 होता है, क्या होता है 5। रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो हम उसको हटा के क्या रख देते हैं, उसकी वैल्यू रखते हैं, तो रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5 आएगी। तो आप क्या लिखोगे बेटा, सुनो ये 24 रहेगा, ये रूट 5 क्या 25 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या बच गया बताओ 120, क्या बच गया, ठीक है मल्टीप्लाई, हाँ रूट हट जाएगा मल्टीप्लाई, यही चीज ध्यान रखनी आदि बस में। देखो क्या हुआ वो हटके, देखो मैंने स्टेप वाइज बताया आपको, नहीं जब सीख जाओगे ना तब कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या करते हैं, अरे सर ये तो बड़ा आसान है, 6 4 का क्या हो गया 24, और सर रूट 5 इंटू में रूट 5 तो 5 ही हो जाएगा। कैसे, आप यूज टू हो गए ना प्रैक्टिस कर करके, सर रूट 5 इंटू में रूट 5 क्या होता है 5 होता है, सर डायरेक्ट इसको 120 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और लेते हैं, पहले क्वेश्चन देखो, मेरे पास लिखा हुआ है 3 रूट 6 इंटू में 5 रूट 6, ठीक है। आपका क्या करोगे आप, सर कोई बात नहीं, 3 इंटू में 5 कितना हो गया हमारा 15 हो गया, रूट 6 इंटू में रूट 6 क्या होता है बताओ सर 36 होता है, क्या होता है 36, और 36 किसका स्क्वायर है बताओ 6 का स्क्वायर है, तो क्या बोलोगे सर 15 इंटू में क्या लिखूंगा 6, आंसर आ गया हमारा क्या 90, क्या आ गया बेटा 90। क्लियर है चीज, कोई डाउट, इजी। वरना क्या करता है, अब जब यूज टू जाओगे इन सबसे, सर कुछ नहीं करना, 3 5 से क्या होता है 15 होता है, और सर रूट 6 इंटू में रूट, जब जो सेम रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हटके वो अकेला नंबर आया था, क्या आता है अकेला नंबर आया था, रूट 6 इंटू में रूट 6 क्या होता है सर 6 हो जाता है, डायरेक्ट लिखूंगा क्या, क्या आंसर आ गया मेरा 90 आ गया, क्या आ गया डायरेक्ट आंसर 90। क्लियर है चीज, बोलो इजी, कोई डाउट यहाँ तक, आगे देखते हैं इसके अंदर, देखो होगा क्या और बाकी चीजें देखते हैं। अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं मेरे पास कोई रूट 5 है, 2 रूट 5 का स्क्वायर पूछूं, मैं क्या पूछूं 2 रूट 5 का स्क्वायर, ऐसा नंबर आ गया। अगर मान लो किसी रूट वाले नंबर्स का क्या हो रहा है बेटा स्क्वायर हो रहा हो, क्या हो रहा हो स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्यों, इसमें क्या है सर, देखो 2 रूट 5 का मतलब क्या होगा 2 रूट 5 इंटू में 2 रूट, यही मतलब हो गया, समझे, 2 से क्या हो गया 4, रूट 5 इंटू में रूट 5 क्या होता है सर 5 होता है, तो क्या आ गया सर 20 आ गया आंसर, क्या आ गया होता 20। अरे देखो ना रूट 5 इंटू में रूट 5 अभी तो बताया मैंने, अभी देखो अभी बताया, अभी हाथ का भूल गया, 2 से तो 4 हो गया ना। अब देखो रूट 5 इंटू में रूट 5, तुम चलो मैं यहाँ पे दोबारा देखो, 2 से क्या हो गया 4 हो गया, रूट 5 इंटू में रूट 5 क्या आ गया रूट 25, और रूट 25 क्या होता है बेटा 5 ही तो होता है, बोलो तो क्या हो गया 4 इंटू 5, आंसर क्या आ गया 25 आ गया, ओ सॉरी 20 आ गया, कितना आ गया 20, समझे इस चीज को, परेशान होने वाली बात नहीं। हाँ जी, हाँ तो एक को ही करोगे ना, जिसका परफेक्ट स्क्वायर उसको सॉल्व करके तो बाकी वाले को नहीं लिखोगे, समझे, रूट के अंदर तो एट अ टाइम एक ही होगा ना, आप 2 नंबर से नहीं लेके चलोगे ना, प्लस माइनस में आ सकते हैं जो भी हम पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन में, इसमें क्या होगा ऐसा ही होगा जब भी होगा। जैसे अगर मैं तुमसे ना एक छोटा सा सवाल पूछ लूँ कि मेरे पास एक नंबर दे रखा है 6 रूट 3, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है किससे 2 रूट 3 प्लस में क्या लेके चले 5 रूट 2, इससे कह रहा है ये नंबर है, इसको सॉल्व करने की बात करनी है, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मेरी बात सुनो, क्या करना है भाई, सर इस 6 रूट 3 की इससे भी मल्टीप्लाई होगी और किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है चीज, तो ध्यान से समझना, आप क्या कहोगे सर 6 रूट 3, बहुत आराम से 6 रूट 3 इंटू में क्या लिखोगे 2 रूट 3। क्लियर है चीज, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दोगे। सर अब इसकी दोबारा से 6 रूट 3 की मल्टीप्लाई किससे सर, किससे बताओ सर 5 रूट 2 से। सर देखते हैं क्या आंसर आता है, देखते रहा, 6 इंटू में 2 क्या हो गया 12 हो गया, रूट 3 इंटू में रूट 3 क्या होता 3, लिख सकता हूँ डायरेक्ट, अब तो समझा दिया मैंने। अच्छा प्लस आ गया कोई बात नहीं, 6 इंटू में 5 क्या आ गया सर 30, 6 5 30, रूट 3 इंटू में रूट 3 क्या आ गया रूट 6। अब सुनो, क्या रूट 6 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा यही आ जाएगा 36 हो गया, तो प्लस में क्या आ गया 30 रूट 6, ये हमारा आंसर आ गया। अब दिखने में तुम लोगों को अजीब लगे मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बट ये क्या हमारा आंसर है कि 36 प्लस में 30 रूट 6, ये आपका आंसर है, कोई डाउट। जैसे एक आध एग्जांपल और देखते हैं, क्वेश्चंस देखने हैं सबसे ज़्यादा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं बोलूँ 4 रूट 5, 4 रूट 5 एक सेकंड को बिठाते हैं यार, 6 रूट 5 प्लस में आगे लिखें हम, आगे लिखें 6 रूट 5 आ गया, ये क्या आ गया
3√2 आ गया, कुछ भी लिख लिया हमने ऐसे ऐसे ना, हम तो कोई से भी नंबर ले सकते हैं। तो क्या आएगा बेटा, सिंपल सी बात हो गया, इसकी इससे भी मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई। लर्निंग हमेशा, लर्निंग फेज में हमेशा स्लोली सीखो, जब सीख जाओगे फिर आपकी स्पीड आनी चाहिए, क्योंकि सीखना बहुत अच्छे से। क्या आएगा 4√5 इंटू में क्या आएगा बताओ 6√5 प्लस में क्या आएगा 4√5 इंटू में 3√2। सुनते रहो, 4 6 बेटा कितना 24, √5 इंटू √5 5। सर क्या आ गया प्लस में 4 इंटू में 3 कितना आ गया 12, √5 इंटू में 2 √10। सॉल्व किया तो टोटल वैल्यू कितने आ गए सर 120 प्लस में 12√10। क्लियर है चीज़। अब आप यहाँ आंसर ये क्या हो गया आपका सर, आंसर हो गया, क्या हो गया ये आंसर। सर एक चीज़ देखो, ये बात तो क्लियर है हमें, यहाँ तक सॉल्व हो गया। हाँ जी, अगर इसमें से कॉमन आ सकता हो तो आप कॉमन भी ले सकते हो। हाँ जी, फिर तो पूरा सॉल्व हो जाता हमारा। फिर पता है मेरी बात सुना, अब देखो अगर आप कह रहे हो कि उसकी जगह पे हम 3√5 लेते हैं इसकी जगह पे, तो क्या लिख रहे हो, मैं इस क्वेश्चन को फिर ऐसे लिखता हूँ 4√5। अब सुनो, तो उसमें ना इतनी दिक्कत नहीं होती। फिर तो आपका एक लॉजिक क्या आता है, आप कह रहे हो 3√5 होता तो √2 की जगह पे आप कह रहे हो √5 होता तो क्या होता है, मेरी बात सुनो, पहले तो अंदर ही ऐड हो जाते हैं, समझे। ये तो पहले अंदर ही ऐड हो जाते ना, क्यों, क्योंकि क्या आ गया, जब रूट सेम हो गए तो पहले क्या हो जाएंगे, समझे। तो क्या आ गया देखो, आपका सर 4√5 तो बाहर ही रहा, अंदर क्या होगा 9√5 हो गया, क्या हो गया 9√5। और 4 इंटू में 9 किया तो कितना आ गया 36, इंटू में क्या आ गया 5। सॉल्व होते होते कितना बच गया हमारा 180। क्या बच गया बता 180। क्लियर है चीज, बोलो इजी है। रूट से डर तो नहीं लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ध्यान रखना, घबराना किसी भी चीज़ से नहीं है। ऐसे क्या लिखेंगे, अगर मान लो ये नंबर ऐसे होता 2 प्लस में 3√2 इंटू में आगे लिखा होता 5 प्लस में 6√2, क्या लिखा होता 6√2। इसे सॉल्व करने को बोलता था, क्या करता हूँ, इसे सॉल्व करने को बोलता। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलो मैं इसको अलग पीछे लिख लेता हूँ कहीं पे, नेक्स्ट उस पर लिख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, क्या हमारा क्या क्वेश्चन था हमारा, बताना एक बार। 2 प्लस में 3√2, इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस में 3√2 क्या लिखा है 5 प्लस में 6√2। ये हमें क्या दे रखा था, मान लो क्वेश्चन दे रखा सॉल्व करना है भाई, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। लॉजिकली देखोगे कोई पहली बार तो पढ़ने वाला कंसेप्ट तुम्हें आता है कि सर इस 2 की इससे भी मल्टीप्लाई होगी और किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे भी होगी, और इस 3 की भी इससे मल्टीप्लाई होगी इस पूरे पार्ट की, और इसकी भी इससे मल्टीप्लाई होगी। मानते हो इस चीज़ को, पढ़ा है सारा पार्ट तो ना। हाँ बिल्कुल उसी का पार्ट है और कोई नई चीज़ नहीं है। 2 इंटू में 5 हुआ तो क्या लिखोगे सर 2 इंटू में 5 लिख लो पहले आराम से, सॉरी समझ लो पहले आराम से। 2 इंटू में 5 और क्या लिखोगे सर, बीच में प्लस आ रहा है कोई बात नहीं, 2 इंटू में क्या आ जाएगा 6√2, क्या आ गया 6√2। एक तो ये पार्ट हो गया ना। उसके बाद क्या प्लस का 3√2, प्लस का 3√2 किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ, बोलो 5 से। किससे बताओ 5 से। और 3√2 की किससे मल्टीप्लाई होगी बताओ, 3√2 मल्टीप्लाई में 6√2। क्लियर है चीज़, बोलो परी योगिता सबको क्लियर है चीज़, ओके जानवी आगे देखो बेटा 2 इंटू 5 हो गया 10। अब 2 इंटू में 6 है ना, कोई बात नहीं, क्या आएगा 12√2 आएगा, घबराना मत, इसको परेशान मत होना कहीं सर ये क्या होगा, 2 की 6 से मल्टीप्लाई √2 वाला पार्ट ऐसे अंदर आएगा, समझे ना। सेम इधर भी क्या होगा बताओ सर, आपको हो गया 15। ये बार बार आ रहा नोटिफिकेशन, पता नहीं क्या। हाँ तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना, मैंने क्या बोला है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकते, बोला ना मैंने, मल्टीप्लीकेशन हो सकते हैं आराम से। 3√2 इंटू में 5 के होगा तो क्या आएगा 15√2 आएगा, क्या आएगा 15√2। और उधर से क्या आएगा 3 6 18, √2 इंटू में √2 क्या होता है 2। ध्यान से समझनी बेटा सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो क्या होगा, आप देखोगे इसको तो सर ये तो 10 आ गया, ये क्या आ गया मेरी बात सुनो, 12√2 और 15√2 कितना आ जाएगा 27√2। बोलो क्लियर है चीज़। अरे भाई √2 वाले सेम है तो क्या हो गया 27√2। अच्छा अब आगे क्या आ गया प्लस में 36। अब देखो 36 और 10 ऐड हो सकते हैं तो क्या आ गया हमारे पास पूरा 46 प्लस में 27√2, क्या आ गया 27√2। ये आपका क्या आ गया फाइनल। हाँ कॉमन आया तो कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेना सिखाऊंगा मैं अभी इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये 46 और 27 इसमें कॉमन नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ करने को, इसको नोट करो। और ये क्या है 3√2 प्लस में 6√5 इंटू में 2√2 प्लस में 2√5। ठीक है, इसको सॉल्व करो। सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सॉल्व करो इसको, और देखो कहीं ना मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ना तभी आप सीखोगे इस चीज़ को ना, थोड़ा सा ट्राई करो। चलो हो गया सबको ये वाला। देखो ध्यान देना, इसमें क्या होगा आगे
ध्यान से करो, कुछ नहीं है इसके अंदर। 3√2, अच्छा देखो क्या लोगे 3√2 इंटू में किससे बताओ 2√2, फिर 3√2 की किससे मल्टीप्लाई होनी है 3√2 इंटू में क्या आएगा 2√5, ठीक है। अरे बस में अब देखो आगे क्या होगा बताओ 6√5 चल रहा है, क्या है 6√5 इंटू में 6√5 किससे मल्टीप्लाई होगा 2√2 से, और फिर से यार यहीं पे लिख दूँ प्लस में, चलो यहाँ लिख दें प्लस में क्या आएगा 6√5 इंटू में 2√5, समझो यहाँ जगह नहीं थी ना इसलिए अब यहाँ से लिखते हैं 3√2 और 2√2 क्या होगा बताओ 3 इंटू में 2 क्या हो गया 6, √2 इंटू में √2 क्या हो गया 2, क्लियर है चीज़, बोलो दोस्तों। अब देखो अब इधर 3 इंटू में 2 क्या होगा बताओ 6, √2 इंटू में √5 क्या आएगा √10, क्लियर है, बोलो क्या आएगा √10 आ जाएगा। अब देखो आगे देखो 6 इंटू में 2 करोगे कितना आएगा 12 आएगा, क्या आएगा बताओ 12, √5 इंटू में √2 क्या आ जाएगा √10, प्लस में 6 इंटू में 2 क्या होगा बताओ 12, और √5 इंटू में √5 क्या होगा 5, ठीक है। हाँ जी आगे देखो 6 ये क्या हो गया, ये तो 12 है। अब सुनना जरा, क्या ये 6√10 और 12√10 ऐड हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि इनके क्या सेम है, रूट सेम है। 6 और 12 क्या हो जाएगा 18√10 आ जाएगा। अच्छा 18 रूट क्या है 10 आ गया। अच्छा इसको देखो क्या आ जाएगा प्लस में 60। अब 60 और 12 को ऐड किया कितना है 72 प्लस में 18√10। अब देखो जिसका ये आंसर आया था बिल्कुल ठीक आया था। किसका परी आपका भी आया था ये योगी था आपका भी जानवी आपने आपका आया है वाला। कुछ गलती हुई तो बेटा उसको चेक करो यहाँ पे ना, उसको चेक करो उसके अंदर, नहीं तो मेरे से पूछ लो, ठीक है। तो क्या होगा यार ये क्वेश्चंस ना बड़े इंपॉर्टेंट है करने, ठीक है ना। रूट्स का कंसेप्ट आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नोट कर लिया वाला पार्ट, ठीक है ना। चलो देखो कॉमन आ सकता है, सुनो कॉमन का कंसेप्ट भी सीख लो, मैं आगे बताने वाला था। अब देखो इसको देखो ये 72 और भाले वाले नंबर को देखो क्या बताओ 18 है। रूट वालों में से मत लेना, अभी रूट वालों में से कॉमन आएंगे, क्या आएंगे रूट में से ही कॉमन आएगा। जो बाहर वाले नंबर उनमें से कॉमन आ सकता है। देखो 72 और 18 है, 18 के टेबल में 72 आता है किस पे आता है 4 पे आता है। तो क्या करोगे आप कहोगे सर 18 कॉमन ले लेता हूँ मैं, बच्चे का यहाँ से रह जाएगा 4 प्लस में वहाँ से रह जाएगा √10, क्या रह जाएगा √10। तो क्या आ जाएगा ये आपका कॉमन होने के बाद का आंसर आ गया, ठीक है। क्या आ गया कॉमन होने के बाद का आंसर, जो मैं भी बता रहा था ये भी आंसर है, ऊपर वाला भी क्या आपका आंसर है, ठीक है। ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, ज़्यादा सॉल्व है, ये पूरा हमने क्या कर दिया फाइनल आंसर निकाल दिया इसमें। मार्क्स ऐसे काटेंगे नहीं, आगे जाते जाते ना आपकी अपने आप ही हैबिट बन जाएगी, आप अपने आप ही क्या कर पाओगे उनको सॉल्व कर पाओगे, पूरा का पूरा सॉल्व करोगे जहाँ कॉमन भी आ रहा होगा, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन और ऐसे हम INT बेस दें, मैं बोलूँगा तुमसे कि 6√2 प्लस में क्या लेके चले भाई 5√3 का होल स्क्वायर, क्या बताओ इसका होल स्क्वायर। अब कोई नई चीज़ थोड़ी आ रही है, तुमने a + b का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ ना सबने, तो वही INT लग जाएगी। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी देखो a + b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस चलो 2ab लिख, चलो b² प्लस में 2b कुछ भी लिख लो प्लस में 2ab, है ना, कोई दिक्कत नहीं। a² प्लस b² प्लस 2a, तो इधर a की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, इसके a की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं 6√2 एंड b की जगह पे क्या पुट करूंगा, तो समझाने के लिए बताओ डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो 5√3, बस इसको पुट कर दो हो जाएगा पार्ट। कैसे, इधर पुट करेंगे a क्या आ गया 6√2 का स्क्वायर, समझे, प्लस में b की जगह पे क्या आएगा बताओ सर 5√3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a कितना हो गया बताओ 6√2 इंटू में क्या आएगा बताओ 5√3, क्या आएगा 5√3। आगे बस में बोलो कोई डाउट। अच्छा ध्यान देना 6√2 का स्क्वायर क्या आएगा 36 हो गया, और √2 का स्क्वायर क्या हो गया बताओ बोलो 2 आएगा। नहीं समझे, डायरेक्ट कर सकते नहीं कर सकते यार। देखो 6 का स्क्वायर 36 √2, अरे यार इसको मैं लिखता भी तो कैसे लिखता, यही तो लिखता यार। देखो अब बार बार इतनी बेसिक्स में नहीं जाएंगे ना, क्योंकि अब तो 9th में हो आप लोग। 6 इंटू में 6 क्या 36, सर ये होता क्या √2 इंटू में √2 2 आ जाता, समझे इस चीज़ को ना। प्लस में इसको हटा रहा हूँ मैं ना। आगे देखो होगा क्या, इसका क्या होगा 25 और √3 का वो करेंगे तो क्या आ गया, तो क्या आ गया, समझे बात को, आया इसमें पक्का ना। 2 6 12, 12 5 से क्या हो गया 60 आ गया, √2 इंटू में √3 √6, क्लियर है। पहले बाहर वाले नंबर सारे मंडल 2 इंटू में 6 12, 12 5 60, √2 इंटू में √3 √6, क्लियर एकदम। 1 सेकंड हो गया, ज़्यादा हो गया, जल्दी बताओ। देखो परी बेटा ये नंबर है बाहर वाले, ये भी बाहर नंबर है रूट के, ये भी बाहर वाले नंबर, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, सारे आपस में पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इंटू में 6 12, 12 5 60, अब √2 इंटू में √3 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आ गया √6 आया। 6 कहाँ से आ गया, क्योंकि मैम ये ना INT चल रही है हमारी, शायद पता हो तो। बहुत बढ़िया, अरे वाह, लॉस्ट हो जाते हैं बच्चे कुछ यहाँ पे ना,
कह रहे सर पता नहीं कहाँ चली गई। अब भाई INT के हिसाब से सॉल्व करना, ये नहीं क्या कहते हैं कुछ भी अपनी INT बनाया तो कुछ बच्चे तो 36 इंटू में 2 क्या होगा 72 प्लस में ये कितना आएगा बताओ 75 प्लस में क्या आएगा 60√6 क्या आएगा 60√6। 72 और 75 को ऐड किया कितना गया 147 प्लस में 60√6। क्लियर है चीज़? इसमें से कॉमन आ सकता है? आ सकता है 147 है ना, आ सकता है 3 की टेबल में आ रहे हैं 3 की टेबल में आएगा 3 की टेबल में क्या आएगा बताओ 147 किस पे आता है बोलो 49 पे, किस पे 49 पे, किस पे 49। कैलकुलेशन तेज हो रही है तुम्हारी बहुत ज़्यादा। √6 ये क्या हो गया आपका आंसर? हाँ जी हाँ जी क्या हट गया है? हाँ हाँ कोई नहीं पूछो। मैंने यार मैंने सबके ना फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट इसलिए अटक रहा है क्योंकि किसी का कहीं तक हो रखा है, किसी का कहीं तक हो रखा है। अकेला आप अकेले आप शायद एक योगिता ही है जिसका हो रखा है। आप दोनों फिर जानवी का नहीं हो सकता, देवांश को भी आता है, 3 बच्चों को हो सकता है। बोलो दोगे वाला टेस्ट? ठीक है चलो मैं बात करके बताता हूँ हो जाना चाहिए यार टेस्ट ना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मैं साइंस का टेस्ट रखूँ ना उनकी मैं मैथ्स की क्लास रख लूँगा जानवी वगैरह सबकी इनकी, ठीक है ना। जिससे क्या होगा हेरॉन्स नहीं तो कोई भी ऐसा पार्ट होगा वो समझ लेंगे, ठीक है ना। मोशन तो आपने शुरू से पढ़ा है ना फर्स्ट क्लास से, है ना, तो कोई नहीं मोशन जैसे चल रहा है चलने दो उसको। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए मैटर तो समझाऊंगा मैं। चलो ऐसी मैं करा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में कोई बात नहीं 7√3 मैं कराता हूँ आपको। भाई ये तुम्हारा है यार INT लगेगी और क्या लगेगा, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है रेसिपी। बस ऐसे लिखा होगा आपके आगे सॉल्व ये सब कुछ नहीं दे रखा लेकिन स्कूल में आता है, समझ में आ रही बात? ठीक है हाँ अरे हाँ एक्स्ट्रा में करा देंगे लेकिन कुछ नहीं है इसके अंदर ऐसा। चलो देखो मैं कराता हूँ वाला क्वेश्चन, मतलब अपने ऊपर भी तो कॉन्फिडेंस रखो। हाँ अरे भाई मेरा तो गलत ही आएगा तू अपना दिखा दे है, ये क्या मतलब हुआ? ऐसे करोगे या हो गई प्रैक्टिस? चलो आगे देखते हैं। नहीं चलने दे तो वीडियो से क्यों कट करना ना, ऐसा इतना सीरियस हो गए क्या आप? हाँ वैसे इतना क्यों सीरियस होना है? तो a+b का होल स्क्वायर a² प्लस में b² प्लस में 2ab। मैं तो सुनो बच्चों के भी नाम लेना शुरू कर दूँ जो ऐसी बात कर रहा है, कल को पेरेंट्स भी देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि अरे ये तो मेरी बेटी ऐसी बात कर रही है चलो अब देखो क्या लेंगे 7√3 का होल स्क्वायर प्लस में b की वैल्यू क्या डालोगे 2√2 का। कई बार नॉइस कैंसिलेशन की वजह से आवाज़ नहीं आ रही। 7 7 जा 49 इंटू में क्या आ गया बताओ ये 3 आ गया, ठीक है प्लस में 2 2 जा 4 इसका और क्या आ जाएगा 4 इंटू में 2 आ जाएगा प्लस में 2 इंटू में 7 14 इंटू में 28 और ये आ जाएगा √6 आ जाएगा। क्लियर है बोलो? चलो अच्छी बात है। ये कितना आ जाएगा 147 आ जाएगा प्लस में 8 आ जाएगा और प्लस में 28√6 ऐसे रहेगा। अब सुनो आपने क्या गलती की थी, यहाँ पे लिखा प्लस है आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया था। अपनी मुश्किलें खुद बढ़ा रहे हो। एक स्टेप में आंसर आने वाला मल्टीप्लाई करने चली होंगे, पेज पलट के मल्टीप्लाई कर रही होंगी तो अरे यार 155 क्या आएगा बताओ 155 28√6 ठीक है ना। एक सेकेंड यार हाँ आंसर ये आएगा 155 प्लस पूरा गलत हो सकता है। चलो आपने क्या गलती करी देखो, चलो मैं आपकी कॉपी में चेक करता हूँ वो चीज़, ठीक है। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस और देखेंगे हम। देखो ना देना अगर मान लो ऐसा कुछ दे रखो 7√3 प्लस में 4√5 घर से कर लेना 2 पार्ट, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या घर से कर लेना 5√2 प्लस में 8√3। जहाँ प्लस दे रखा है वहाँ पे प्लस लिखो ना यार, जहाँ माइनस है वहाँ पे माइनस लिखो और जहाँ पे दोनों में से कोई चीज़ बिना वजह मल्टीप्लाई करके आ रहे हो वहाँ पे, ठीक है। 10√2 माइनस में 3√5। अब ध्यान रखना माइनस आ गया यहाँ पे। अब माइनस में कौन सी माइनस की आइडेंटिटी लग जाएगी ना बेटा, माइनस की आइडेंटिटी a-b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। कोई बात नहीं -2ab को मैं अक्सर बीच में लिखता हूँ, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करोगे आप, ठीक है। अच्छा कई बार इसके हिसाब से कोई क्वेश्चन ऐसा आता है
चलो एक आध क्वेश्चन पे तो ये वाला बोलो, 6√5 माइनस में 2√3 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ कोई वैसे कोई बड़ी बात नहीं, 6√5 प्लस में 2√3 इंटू में ऐसा कुछ लिखा हुआ है 6√5। गाइस पहचानना जरा इसको एक बार, क्या लिखा हुआ है, क्या मैं इसको बड़े मेथड से करूँगा, कुछ है इसके अंदर, कोई बोलेगा नहीं, इसे बताओ हैंड रेस करना है, ध्यान देना। कोई एंटी नहीं लगेगी इसके अंदर, योगिता कौन सी एंटी लगेगी? बेटा ध्यान रखना, आपको एंटी खुद पहचाननी है सारी चीज़ें, कितनी बात देखें। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप देखो 7th 8th क्लास में पढ़ाई जाती है a प्लस बी इंटू में क्या बेटा a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है ये बताओ, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इसको इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप a की जगह पे क्या पुट करोगे, a की जगह पे आप पुट करोगे 6√5 एंड बेटा b की जगह पे क्या पुट करोगे आप, b की जगह पे 2√3 पुट करोगे, पुट करोगे 2√3। तो उसके हिसाब से क्या आएगा, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है जब a प्लस बी और a माइनस बी की एंटी बन जाएगी तो एंटी लिखोगे वहाँ पे, समझे। और उसको सॉल्व कर दो कितना आसान हो जाएगा, 6√5 का स्क्वायर माइनस में क्या आएगा बताओ, 2√3 का, क्या बताओ 2√3 का स्क्वायर। अब देखो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ पे ध्यान देना। अब बता ही दे दो ना एक आध क्वेश्चन ऐसा। तो उसमें वैल्यू से अलग अलग होंगे ना बेटा, सेम नहीं होंगे ना, उसमें a प्लस बी माइनस बी की एंटी नहीं बन रही होगी उसके अंदर, समझे। एंटी बन रही होगी तो वही फॉलो करेंगे हम, ठीक है। 36 देखो 6√5 का स्क्वायर होगा 36 इंटू में 5 माइनस में क्या आ गया बताओ, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 इंटू में 3। अब देखो 36 इंटू में 5 क्या आ गया बेटा 180 माइनस में क्या आ गया 12, आंसर आ गया 168। क्या आ गया बताओ 160, आंसर क्या आ गया 168, समझे। बोलो कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा, इजी सबको क्लियर है। घर पे प्रैक्टिस भी करनी है, मैं किसी भी दिन ना आपके नोट्स चेक करने शुरू कर दूंगा, भले मुझे पूरी क्लास लगानी पड़ जाए। हाँ बस मुझे ना ये एकदम अभी तो मैं कंटेंट कराने में लगा हूँ, कुछ ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों के चक्कर में क्लास मिस हो। अभी क्लास के बीच में बता दूंगा, जैसे खत्म होने के बाद बता दूंगा, मैथ्स वाली खत्म होगी ना उसके बाद बता दूंगा, ठीक है। गाइस ये नोट करो ये वाला पार्ट। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे ये वाला पार्ट करके भी दिखा दो उसके अंदर, बोलो अभी वाला तो अभी करोगे। एक सेकंड हो जाएगा, ये वाला पार्ट मुझे अभी करके दिखा दो जल्दी से।